सुबह बखैर अस्करे। यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से सामान रख के फिर वहाँ से निकलेंगे। बस लो मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज डे 5 है। आज डे 5 है ना? हाँ जी, आज डे 5 है। कल हमने जो ट्रैक शुरू किया था दासू से अस्करे तक आए थे, वहाँ पे कैंप किया। थोड़ा सा लेट हो चुके थे या शायद थोड़े से भी ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो हमने कैंप वहाँ पे लगाया, खाना वगैरह पकाया। तो हमें तकरीबन 11 बज चुके थे, 11:30-12 बजे सोए हैं। तो अभी रेडी होकर अस्करे से निकल रहे हैं। ये हमारे गाइड हैं ज़ुबैर भाई। तो इन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारा सामान थोड़ा सा भूल गया था और थोड़ा सा रह गया था। तो ये यहाँ से सीधा रास्ता जाना है। हाँ, सीधे जाना। तो ये जहाँ मकामी आबादी है वहाँ से कुछ सामान ले आए, देगची वगैरह ले आए। और सुबह को नाश्ते मतलब पराठा भी ये यहाँ इनके कोई रिलेटिव हैं तो वहाँ से लेकर आए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारा कुटवाल की तरफ। तो इनके बकौल 4 घंटे का ट्रैक है, जिसमें ग्लेशियर भी 1-2 आते हैं, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप आराम आराम से जाते हैं। तो देखते हैं हमारा प्लान क्या है कि हम वहाँ पर स्टे करते हैं या टाइमली हम वापस आ जाते हैं। तो अगर हम लोग वापस आए तो हमारा स्टे फिर अस्करे में होगा इंशाल्लाह। फिर कल सुबह अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ से वापस निकलेंगे दासू और फिर स्कर्दू की तरफ। तो चलते हैं, साथ साथ आपको भी ट्रैक कराते हैं। खैरियत सेक्टर वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने पहला रेस्ट किया, तकरीबन मोर देन 35% ट्रैक हमने कर लिया है। और एक खूबसूरत सा स्टेशन थी, एक जगह है जहाँ पर हमने स्टे किया है। और ये एक पीक भी अगर आपको नज़र आए, कैमरा दिखा सके, लग नहीं रहा, वैसे मुझे नज़र आ रही है, लैला पीक है। आगे ट्रैक यहाँ से है। और ग्लेशियर एक है, 2 है? एक ग्लेशियर से भी क्रॉस करना है। तो व्यूअर्स, हम जो पीछे स्टॉप किया है, जो भी मैं बता रहा था, वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हैं तो हमारे गाइड ने बताया कि सामने लैला पीक है।
ये देखो सामने, अगर ये कैमरामैन आपको दिखा सकें, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये सारा सफ़ेद सफ़ेद जो चोटियाँ नज़र आ रही हैं, पीक्स हैं, ये लैला पीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और नज़र आते तो आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू। बंद करो अभी। बंद करो अभी। पानी दे थोड़ा। क्या हुआ? एनर्जी बहाल कर रहे हो? एनर्जी बहाल कर रहे हैं, नीको वगैरह साथ रखी हुई है ताकि वजन भी हल्का हो और बीपी वगैरह भी ना हो जाए। आपको जूसेस नहीं लाए? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी शॉप नहीं थी। अच्छा, वो जो लोड से भूल गए? हाँ, दासों में जो थे वो सिर्फ कोक थी, वो हमने उधर ही पी ली। और यहाँ पर हमसे जो भूल हुई, हमने कहा पानी है पानी है पानी है, जब ऊपर चढ़ने की जगह आई तो पानी था, पीने के काबिल नहीं था। अभी यानी हमने पहले पानी ढूंढना है। पानी ढूंढना है। सही। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। तो वो ये फायदा देगी हमें, नहीं, गला खुश नहीं होता है। गाइड से जब भी पूछे वो कहते बस 15-20 मिनट हैं। बस यही कहते हैं, यूज़ का हाल है। और 15-20 में कसम में 3-4 घंटे बन जाते हैं। नहीं तो तो ये ग्लेशियर आ चुका है। किधर जाना है? ये ग्लेशियर सारा गुजारना पड़ेगा। तो गाइड ज़ुबैर भाई ने कहा कि यहाँ से आप ग्लेशियर क्रॉस करेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, मेडोज़ आएगा, फिर एक और मेडोज़ है। देख के तो उसके बाद दूसरे मेडोज़ क्रॉस करके तो कोतवाल लेक है। ग्लेशियर के करीब है, फिर भी गर्मी लग रही है। प्यास की वजह से बोला नहीं जा रहा। आराम आराम अलकारी साहब, तुसा दिल के तो साकू चाहिए वैसा। तो आराम आराम से। ये शायद आपको ये
सारा पहाड़ लग रहा हो या जिस तरह ये राख पड़ी है, इसके नीचे सारा ग्लेशियर है। ग्लेशियर को भी एहतियात से क्रॉस करना है, अल्लाह खैर करे। आने दे उसको। ग्लेशियर क्रॉस कर लिया, लेकिन ग्लेशियर क्रॉस करते करते बुरा हाल हो गया हमारा। बहुत थका दिया इसने हमें। थक गए वे? नहीं बैठ फ्रेश बैठे वे? ए मैं फ्रेश बैठे लाला सब उड़ा के गिनवान। हाँ शना ए कोई सफर आई माड़ा फज्जे ते टुरते वदे कोई सफर ही को ना दोपहर दी रोटी है, ना पानी है, ना रोटी, ना चाह है। बहुत तुस आधे घंटे बाद चाहिए पी दे आवे चास चाहती वे ए वजन सारे को बर्दाश्त नहीं, इतने सुक्के पापड़ चाहती है। ये थे जनाब हमारे कारी अतीक रहमान साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? का इजहार कर रहे थे हरम-ओश की हाइकिंग के हवाले भाई वैसे हमारे बारे में बताएं कि आप तो गाइडर है ना, ऐसे पहुंच के बताएंगे। से। शुक्र है आपने गार्डर नहीं बोला। गाइडर है थोड़ा सा नीचे। अस्सलाम वालेकुम। 15 मिनट करते करते हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तो जो गाइड है हमें फिर काफ़ी दूर तक ले आए हैं। अभी ये मेडोज आई है तो यहाँ से कुछ ट्रैक सीधा हुआ है, नहीं तो सारा चढ़ाई 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 शुरू थी। पूरी तरह थक गए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कोतवाल लेक कब आएगी।
नाम सेट है मतलब उसी नहीं लाहौरी फ्राडी है क्या? अब हम होशियार चाल पास अभी पहुंच गए और अभी पहुंच गए। इस चक्कर में जी कितना टाइम है, 3 हो चुके हैं, 3 बज गए। हाँ जी। और ये कौन सा मेडोज है? ये मजाहरा मेडोज है ये। हमारी भी बस है, रेस्ट कर रहे हैं। अभी कितना होगा? और अभी इधर से आधा घंटा। अल्लाह अकबर। पीछे वाले मेडोज से भी आपने कहा था आधा घंटा। ये आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। बच्चे की जान लोगे क्या? तो व्यूअर्स फाइनली हम लोग कोतवाल वैली पहुंच चुके हैं। ये जितना भी सारे गांव हैं और सारा एरिया है ये तो हरामोश वैली है, लेकिन इस जगह पे खड़े हैं ये कोतवाल वैली है और उसके आगे कोतवाल लेक है। कोतवाल लेक तकरीबन कोई बकौल हमारे गाइड के 15 मिनट का सफ़र है और वो पिछले 3 घंटों से हमें यही कह रहे हैं कि बस 15 मिनट। अब एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि हमें कितना टाइम लगता है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया कोई होटल है, कोई ढाबा किस्म का बना, वहाँ पर चाय पीते हैं और कुछ बिस्किट वगैरह खाते हैं और फिर आगे सफ़र करते हैं। तो इतने तक आप ये हरामोश पीक आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। नजर ही कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा सा आगे कर लेंगे नजर फिर, यानी कि हम अब जाकर वहाँ पे वो करके फिर वापस आते हैं इस मेडोज पे। अधूरा रहता है की आड़ से दिल भर का दिल भर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा प्लान है कि हम लोग फुटबॉल को वैली है तो वहाँ पर स्टे करेंगे, कैंप लगाएंगे, लेक्स पर जा रहे हैं, लेक पर जा रहे हैं, फुटबॉल लेक पर फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और सूरज जब गरूब होगा उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। खाना भी हम यहाँ पर खाएंगे और आराम भी यहाँ पर करेंगे। स्टे हमारा यहाँ पर होगा। कल सुबह इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम अर्ली, अगर इस तरह हुआ तो, अदरवाइज हम लोग अर्ली उठते नहीं हैं, लेकिन कल इरादा इस तरह है कि अगर अर्ली हम लोग उठे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे अस्करे, वहाँ पे हमारा सामान पड़ा है, उससे वहाँ से जाएंगे दासू।
वहाँ पर बाइक्स हैं, फिर वहाँ से पीछे जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं। वो इंसाफ की सूली पे लटकाया। आपका तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह अच्छा रहा। आपके बताने से पहले मुझे पता है कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एनर्जेटिक भी हैं आप। इसके अलावा कुछ बताएं जो दिल में हो, जो दिल की हो। इसके अलावा सर दिल में ये था हम्म। लाइफ में एक कुछ एडवेंचर करना चाहिए। तो वाह, मेरे ख्याल में काफ़ी लॉन्ग रूट हमने किया बाइक पे, फर्स्ट टाइम था मेरा ये। हाँ बिल्कुल। तो वो भी एक अच्छा एडवेंचर था। अच्छा किया है उसके बिल्कुल। बाद जो हाइकिंग का सुना हम्म। तो वो उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत एडवेंचर करने का। तो हाइकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने की है, हाँ बहुत अच्छी की है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फील हुआ और नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे। अच्छा, मैं अक्सर वीडियोस में या वैसे एक बात करता रहता हूँ जी जी कि आपकी जो कंपनी है, आपका सफ़र, आपका मतलब जो कुछ भी है ना वो उस पर डिपेंड करता है। अगर तो आपकी कंपनी अच्छी है, आपके साथ उनकी तबीयत मैच करती है, तो आप शायद K2 भी सर कर जाएं। ऐसी बात। तो अगर इस तरह नहीं है तो आप शायद 5 किलोमीटर सफ़र भी ना कर पाएँ। बिल्कुल एम आई राइट? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। तो आपके हमारे साथ जो दोस्त हैं, दोस्त अब बराक बाइकर्स के जो मेंबर हैं, जी जी काफ़ी मिलनसार हैं, बिल्कुल शोल वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हैं। इस हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपने उनको अच्छा पाया? मैंने उनको अच्छा पाया। माशाल्लाह जी। तो ये वो 15 मिनट हैं जो हमें गाइड ने कहे थे। ओह दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फाइनली वी आर हेयर हमने कोतवाल लेक। और ये वो गाइड जिन्होंने 15 मिनट का कहा था हमें ले आए यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत खूबसूरत मंजर है। मैं आपको इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आपको कैमरा नहीं दिखा सकता। फॉर एग्जांपल आप व्यू देख सकते हैं लेकिन आप फील नहीं ले सकते। जहाँ पर हम बैठे हैं इस वक्त या जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जो फील है वो मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दूसरी वजह यह है कि हमें तकरीबन दो दिन हो गए। हम दूसरे दिन असर के करीब यहाँ पर पहुँचे हैं। अक्सर लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि जी एक दिन का ट्रैक है और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ख़ास तौर पे हमारी तरह के मैदानी इलाके के लोग, उनके लिए 2 दिन लाजमी है, 2-2.5 दिन। फिर आप जब यहाँ पर आएंगे, कैंप करेंगे, तो भी आपको 1 आधा दिन यहाँ पर लग जाता है। इसी तरीके से आप जब आप जाएंगे तो वापसी भी आपको, क्योंकि आगे फिर वो जीप पे बैठना होता है, सामान वगैरह, 2 दिन 1.5-2 दिन फिर भी लग जाता है। तो ये तकरीबन 3-4 दिन का ये सारा प्रोसेस है। इसमें आरामोश वैली, आरामोश पीक भी आप ये व्यू भी देख सकते हैं। मेडोज़ हैं, बहुत खूबसूरत मेडोज़ हैं। और यहाँ पर चूँकि टूरिज़म कम है, कम लोग आते हैं, ज़ाहिर है 2-2 दिन ट्रैक करके आना पड़ता है। तो इसी वजह से जो नेचर है वो सेव है, वैसे की वैसे है। मतलब कोई आपको गंद वगैरह नहीं मिलेगा, नेचर बहुत महफूज है। और इसके अलावा ये है दूसरी बात कि मज़ीद हम आपको इसका, मैं वाइड व्यू से आपको इसका सारा व्यू दिखाता हूँ और वहाँ से भी
सारी साइड से दिखाता हूँ। खाना रेडी है? हाँ ये ट्रे है आ गया बस तुमने। हाँ सालन टेस्टी है यार, टेस्टी है जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, फिर से अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शाम के बाद मतलब जब अंधेरा हुआ कोतवाल से नीचे आए लेक से, तो यहाँ पर खाना खाया, एक होटल बना हुआ है नया। उसके बाद इसी मेडोज़ में कैंपिंग की, कैंप्स लगाए। तो उनको रिक्वेस्ट की थी जो हमारे गाइड हैं कि बोन फायर का इंतज़ाम भी किया जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सुबह हमने जल्दी उठना है और जल्दी नाश्ता करना है और जल्दी निकलना है, लेकिन बोन फायर का इंतज़ाम था। हमने कहा थोड़ी देर इसको भी इंजॉय कर लेते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हमारे काशिफ साहब सो गए हैं, थके हुए थे बहुत, और बाकी 1-2 बंदे भी सो गए हैं। तो हम 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हैं बोन फायर के करीब और बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के दिन। थैंक यू।